सिर पर लगाने से जू मर जाती है। आपके घर में तो प्याज मिलता ही होगा, ठीक है, सभी का घर में प्याज उपलब्ध होती है। और उस प्याज को क्या करें कि कटिंग कर कर उसको ग्राइंडर मशीन में उसको पीस ले, उसका रस निकाल ले, या आप सिलोट पर भी उसको पीस कर उसका रस निकाल कर और सिर पर जब लगाइएगा तो उससे क्या हो जाता है, जितना भी जू होता है सब मर जाता है और ख़त्म हो जाता है। इससे उसके बाद में आपको जू का कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ता है। उसके बाद में तीसरा नंबर पर लिखा है 20 ग्राम सुहाग और 20 ग्राम फिटकिरी को 230 ग्राम गर्म पानी में मिलाकर सिर पर मले, इससे भी जू नष्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि 20 ग्राम सुहाग, यानी कि सुहाग आप जानते करते होंगे, सुहाग जो है 20 ग्राम लेना है। और उसके बाद में 20 ग्राम फिटकरी लेना है। फिटकरी आप जानते हैं ना, जो लगाता है दाढ़ी उड़ी में शेविंग करने के बाद में फिटकरी जो होता है उसे लेना है। उसे लेने के बाद में आपको 230 ग्राम यानी कि 250 ग्राम गर्म पानी में, यानी कि 250 ग्राम गर्म पानी में और दोनों को मिलाकर क्या करना है, जब ठंडा हो जाएगा पानी तो उसको सिर पर आपको लगाना है मल के लगाकर उसको 10 से 15 मिनट उसको छोड़ दीजिए और सादे पानी से उसको धो लीजिए। इससे भी क्या होता है कि सिर का जितना भी जू होता है सभी को ठीक करता है, सभी को नष्ट कर देता है। चौथा नंबर में लिखा है नीम की निबोलिया को घाट कर सिर पर लगाने से जू मर जाती है। यानी कि नीम जो होता है, नीम का रस निकालकर उससे भी सिर में आप लगाते हैं तो उससे भी जू सारा नष्ट हो जाता है और आपको फिर जू का समस्या कभी नहीं झेलना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और इस चीज़ को नोट कीजिए कॉपी पर कि आपको फिर कोई भी वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े और इस वीडियो से ही आप देखकर आपको दोबारा कमेंट करना पड़े कि जी हाँ, जो भी आप चीज़ बताए हैं मुझे इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। चलिए अब आपको हम बताते हैं बालों की सफ़ेदी। यानी कि आप बहुत लोग से सुने होंगे कि बाल टीन एजर में ही सफ़ेद हो जाते हैं या बहुत ही कम एज में ही 30-35 साल में ही बाल सफ़ेदी का दौर पर चला जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में अंत तक पूरा स्पष्ट बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको बाल यदि आपका सफ़ेद हो गया है तो आप क्या करें, सूखे आंवले के चूर्ण को पानी के साथ पेस्ट सा बनाकर इसका सिर पर लेप करें। ठीक है, यानी कि लिखा है सूखे आंवले के चूर्ण, आंवले का जो पाउडर होता है, आंवले का पाउडर को क्या करें, हल्का सा पानी मिलाकर उसको पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट बनाकर सिर पर आप उसको रोजाना लगाएं। यानी कि जैसे सिर पर लगा दीजिए, पेस्ट का जैसे पाउडर जैसा होता है उसको पानी में भिगोकर सिर पर लगा के उसको सूखने दीजिए। जब सूख जाएगा तो उसको सादा पानी से उसको धो लीजिए। उसके बाद में लिखा हुआ है बाद बालों को पानी से धो ले से बाल सफ़ेद होने और गिरने बंद हो जाती है। मत देखिए इससे क्या क्या बेनिफिट दिया है। यदि आपके बाल सफ़ेद हो चुका है, सफ़ेद हो रहा है, तो आप क्या करें कि आंवला का जो पाउडर आता है, आंवला का पाउडर, उस आंवला का पाउडर में हल्का सा पानी डालकर उसको पेस्ट बना के पूरा सिर में उसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद में आप उसको 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद में उसके बाद में क्या करना है कि इसको पानी से, नॉर्मल पानी से इसको धो लेना है। धोने के बाद में इससे फायदा आपको हम बताते हैं क्या क्या होता है। एक तो बाल आपका सफ़ेद से रोकता है, काला बनाता है, बाल को काला बनाता है। और जो भी बाल आपका गिरते हैं उसे भी ठीक करता है। आंवला तो आप जानते हैं विटामिन सी से भरपूर होता है और बालों का झड़ना रोकने में काफ़ी लाभदायक होता है आंवला। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नंबर में लिखा है 1 चम्मच आंवले का चूर्ण पानी के साथ सोते समय ले समय से पूर्व सफ़ेद होने और चेहरे की कांति नष्ट होने पर जादू सा असर करता है। और दूसरे नंबर पर यह भी लिखा है आप आंवला का जो चूर्ण होता है, ठीक है, आंवला का एक चूर्ण होता है, उसको पानी में हल्का सा डालकर उसको आप रात को लेकर पीकर सो सकते हैं। इससे क्या होता है कि बालों में आपका जो सफ़ेदी आ रहा है वो भी कालापन होने लगता है और बालों का जो मजबूती है, स्ट्रॉन्ग करता है बालों को और चेहरा पर भी निखार देता है। जो भी चेहरा पर फोड़ा फुंसी हो रहा है आपको, वो सब चीज़ नहीं होता है और चेहरा को गोरा में गोरा और लाइट में लाइट करता है। ये चीज़, इस चीज़ को बताया गया है। इस चीज़ को नोट कीजिएगा कॉपी में और नोट करके रखिएगा कि फिर आपको कभी वीडियो देखने का ना पड़े। उसके बाद में आपको बताते हैं हम, सिर में अगर रूसी हो गया है,
सिर में यदि आपका रूसी हो गया है, रूसी ठीक ही नहीं हो रहा है, आप कितना सारा शैम्पू यूज़ किए, कितना सारा मेडिसिन यूज़ किए, फिर भी आपका सिर का रूसी का ठीक हो रहा है, तो आप इस आयुर्वेदिक बुक का जादुई नुस्खा आप पाए और इसको लिख के रखें और इसी चीज़ को आप करें। देखिएगा कि आपको लगातार ही हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर आपका रूसी सब कंट्रोल हो जाता है, सब ठीक हो जाता है और कभी रूसी दोबारा नहीं हो पाता। यही चीज़ है आयुर्वेद में कि आप इसको निरंतर लगातार आप इसको इस्तेमाल करते रहिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं होता है। चलिए बताते हैं। 1 नंबर में लिखा है, यदि सिर में खुश्की और रूसी हो तो नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर रात को सिर में मले और सुबह गुनगुने पानी और रीठे के पानी से सिर धो ले। यानी कि सिर में यदि आपका रूसी हो गया है तो इसको बोल रहा है कि नारियल का तेल में नींबू का रस जो है, नारियल के तेल में नींबू का रस थोड़ा सा डाल दे और डालकर उसको रात में क्या करे, जो भी सिर में रूसी हो गया, खुजली हो रहा है, उसको ठीक करता है। रात को क्या करे, लगा ले, अच्छे से मालिश करके उंगली का टिप से लगा ले। लगाने के बाद उसको क्या करे, रात को आप क्या करे, रीठा का पानी से, रीठा का पाउडर भी आता है तो रीठा का पाउडर ले लीजिए, या रीठा मिलता है तो उसको बुक कर पाउडर उसको बना लीजिए, उसको पानी में भिगो कर रख दीजिए और रात भर भिगो कर जब ये हो जाएगा तो उसको निकाल लीजिए। निकाल के उस पानी से उसको धुलाई कीजिए। देखिए कि आपका जो खुजली होता है बालों में और रूसी हो गया, वो सारा चीज़ ठीक हो जाता है। उसके बाद में लिखा है कि रीठा का शैम्पू रूसी में उतना ही कारगर है जितना कोई आधुनिक फार्मूला का शैम्पू। यानी कि रीठा का शैम्पू बहुत लोग यूज़ करता है। रीठा का शैम्पू उतना ही कारगर है जितना आप रीठा का पाउडर आप इस्तेमाल कीजिएगा। रीठा का पाउडर आप इस्तेमाल कीजिएगा, क्या होगा कि रीठा का पाउडर आपको जैसे बताया, रीठा का पाउडर में पानी डालना है और उसको पानी डाल के रात भर छोड़ देना है। छोड़कर उसको क्या करना है कि जो भी पाउडर है निकाल देना है और निकाल कर पानी से सिर को धो लेना है। उससे क्या होगा कि आपके बालों का जो रूसी है उसको तो ठीक करता ही करता है, मगर बालों का जो झड़ता है, टूटता है और जो भी सफ़ेदी है वो सबको भी ठीक करता है ये। तो ये सब चीज़ है बालों का रोग से छुटकारा पाने के लिए। यदि आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, रूसी हो गया, डेंड्रफ हो गया, 2 मुँहे बाल हो गया है, तो इस चीज़ को आप कीजिए। एक और है बालों का झड़ना, यानी कि बाल यदि झड़ता है उसके लिए भी एक चीज़ बताया गया है। बालों के झड़ना या टूटने पर सिर में नींबू के रस में 2 गुना नारियल का तेल मिलाकर उंगलियों से लगाए। ठीक है, नींबू का जो रस है, ठीक है, नारियल का तेल में नींबू का रस उसको डाल दें और डालकर उसको उंगलियों से लगाकर जोरों में उसको मालिश करें, लगाकर उसको छोड़ देते हैं आप। तो क्या होता है कि आपके बालों का झड़ना, टूटना, रूसी, डेंड्रफ, 2 मुँहे बाल सभी को ठीक करता है और ठीक करने के बाद में फिर आपको बालों का समस्या कभी नहीं हो पाता है। आपको हम गारंटी देते हैं, जो भी चीज़ हमने ये बताया है इस वीडियो में, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। और नहीं समझ में आता है तो गूगल में भी जाके आप सर्च कर लीजिए कि ये जो भी बंदा बता रहा है ये क्या फैक्ट बता रहा है, सच बता रहा है या इसी तरह टाइम पास वीडियो में बता रहा है। मैं ये आयुर्वेदिक का जड़ी बूटी का बुक से बता रहा हूँ और कोई मैं अपना मन से नहीं बता रहा हूँ। और इसे मैं गूगल पर भी सर्च किया हूँ, सर्च करने के बाद ही आप लोगों के पास इस वीडियो को मैं दे रहा हूँ कि आप लोग बालों का झड़ने से जितना परेशान है और जितना बालों का झड़ने से परेशान है लोग, उतना ही मेडिसिन खरीद कर यूज़ कर रहा है, फिर भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसको। इसी के लिए मैंने सोचा कि एक अच्छा सा आयुर्वेदिक बुक कीन कर मैं आप लोगों को इस चीज़ को आपके सामने रखूं कि आपका पैसा भी बचे, टाइम भी बचे और एक घरेलू नुस्खा है। आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर से ही एकदम 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया मिनिमम में लेके आप रख लेते हैं तो आपके बालों का झड़ना, टूटना, रूसी, डेंड्रफ, 2 मुँहे बाल सभी दूर होकर आपका बालों का समस्या सभी दिन के लिए छुटकारा मिल जाता है और आपको बालों का नो टेंशन करना पड़ता है। बाल आपके हो जाते हैं एकदम मजबूत में मजबूत, घने में घने और रूसी फ्री, डेंड्रफ फ्री, सब चीज़ फ्री होकर आपके बाल एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। जो भी बाल गिरे रहते हैं वो भी रीग्रोथ होना चालू हो जाता है और रीग्रोथ होकर मजबूत में मजबूत निकलता है, घना में घना निकलता है। इस चीज़ को ध्यान से आप देखें, समझें और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार ज़रूर हमको राय दे
कि हमने ये जो भी बताया आपको क्या सच बताया या गलत बताया। इस चीज़ को आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि कोई व्यक्ति इससे पहले से इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी हमको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने इस चीज़ को यूज़ किया तो आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और भी और किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए आप लोगों को तो उस चीज़ के बारे में बताइए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इस आयुर्वेदिक बुक से आपको मैं बहुत तरह का रोग से बचा सकता हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझे। और जहीं आप भूल जाते हैं तो एक कॉपी एक कलम ले लीजिए, नोट कीजिए, नोट करके उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। देखिए कि आपका एक हफ्ता का बाद ही आप देखना चालू करेंगे कि आपके बालों में शाइनी आ गया है, बाल जो थीन था वो मोटा होने लग गया है, बाल जो झड़ रहे थे वो कम हो गया है।